पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। नीचे बने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। आइसक्रीम वाला बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। राजेश जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दीपा पत्र लिख रही है। पहले चित्र में बच्चों ने बोलकर अपनी बात कही। आइसक्रीम वाले ने उनकी बात सुनकर उन्हें आइसक्रीम दी। दूसरे चित्र में समाचार पत्र में समाचार छपे हुए हैं। राजेश जी समाचार पढ़कर जानकारी ले रहे हैं। तीसरे चित्र में दीपा अपने विचार व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रही है। इस प्रकार हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात ग्रहण करते हैं। ये कार्य भाषा के माध्यम से होता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। इन ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, जिनके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा का मुख्य कार्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इनके अतिरिक्त भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा। इसमें मूक बधिर व्यक्ति संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। चौराहे पर लाल बत्ती और यातायात पुलिस, जगह जगह लगे संकेत चिन्ह आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। भाषा के रूप। इस तरह भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। लिखित भाषा लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। सांकेतिक भाषा सांकेतिक रूप भाषा का तीसरा रूप है। इसमें संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। विद्यालय में हम भली भांति लिखना पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण इसमें हमारी सहायता करता है। भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं बोलना और सुनना। भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं लिखना और पढ़ना। भाषा के सांकेतिक रूप के अंतर्गत आते हैं संकेतों या इशारों द्वारा कुछ कहना। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती और ना ही इसका कोई व्याकरण होता है। मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। ये बहुत सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। इस प्रकार हमारे देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। राज्य भाषा हरियाणा हिंदी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, मणिपुर
अरुणाचल प्रदेश मोनपा मीजी, असम असमिया बोडो, मिजोरम मिजो, मेघालय खासी गारो, जम्मू और कश्मीर कश्मीरी उर्दू डोगरी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी, बिहार हिंदी मैथिली, मध्य प्रदेश हिंदी, झारखंड हिंदी संथाली, छत्तीसगढ़ हिंदी, ओडिशा ओडिया, पश्चिम बंगाल बंगला, गोवा कोंकणी, सिक्किम भूटिया, लेप्चा, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी, राजस्थान हिंदी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, त्रिपुरा त्रिपुरी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी और डेनमार्क में डेनिश भाषा बोली जाती है। लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों का लेखन ही लिपि कहलाता है। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, अ आ ई उ ऊ, ए बी सी डी ई एफ, अलिफ बे पे ते टे से। ध्यान रखें बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ-साथ कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। विश्व में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेहा नाच रहा है। मेरे को मेरी माँ के साथ जाना है। पहले वाक्य में नेहा एक लड़की है, लड़का नहीं। वह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा नेहा नाच रही है। दूसरे वाक्य में मेरे को और मेरी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। हमने सीखा। भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, बोली कहलाती है। भाषा लेखन के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा